हाय ऑल ऑफ यू, वेलकम टू स्मार्ट सिलेक्शन। नाउन चैप्टर के हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस चल रहे थे और हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये, व्हेन वी रीच्ड वी द फेयर फाउंड दैट देयर वाज नो प्लेस टू स्टैंड। पहले तो आप एक छोटा सा करेक्शन कर लीजिए, क्वेश्चन में ही यहाँ पे वी नहीं आएगा। अब बताइए एरर किस पार्ट में है। सो द एरर इज इन पार्ट सी। पार्ट सी में एरर क्यों? इन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया है? नो प्लेस। जो करेक्ट वर्ड होता है वो क्या होता है? वो होता है नो रूम। और नो रूम का मतलब होता है एक खाली जगह, या फिर मतलब इतनी जगह जितनी ज़रूरत है जिसमें कि लोग या फिर कुछ भी सामान जो है फिट हो जाएं। तो उसके लिए जो करेक्ट वर्ड आप यूज़ करते हो वो आप क्या करते हो? नो रूम। नो प्लेस नहीं आएगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? नो रूम। तो अब अगर आप अपने घर पे भी कोई एक्टिविटी करते हो, आप कहीं पे कोई सामान रख रहे हो, तो अपने भाई बहनों से आप किस तरीके से बोलोगे? दैट गिव मी सम रूम, मुझे थोड़ी जगह दो, या फिर सम स्पेस। उसके लिए राइट वर्ड क्या है? रूम। प्लेस आप यूज़ नहीं करोगे, क्या यूज़ करोगे? रूम। नेक्स्ट, द कमिटी could not come to a final conclusion. The error is in part C. बहुत आसान है, क्यों? यहाँ पे क्या कहा इन्होंने? फाइनल कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब ही वो होता है जो बिल्कुल एंड में निकल के आता है, तो फिर इसके साथ फाइनल वर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे कि आपको और क्या सिखाया था, आपको बताया था बिग ब्लंडर। तो वहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो ब्लंडर है उसी में ये जो वर्ड है बिग इनहेरिटेड है। ब्लंडर का मतलब ही होता है क्या? बिग मिस्टेक। उसके साथ आपको अलग से बिग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही और क्या वर्ड हमने देखा था? एंग्री मॉब। तो यहाँ पे भी ये जो एंग्री वर्ड था ये सुपरफ्लुअस था, क्योंकि ये ऑलरेडी मॉब में इनहेरिटेड है। मॉब का मतलब ही होता है जो बहुत ही गुस्से में जो भीड़ होती है, तो उसके साथ एंग्री वर्ड आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही आज हमने ये वर्ड देखा क्या? फाइनल कंक्लूजन। तो ये भी अगेन सेम वही कॉन्सेप्ट है कि जो कंक्लूजन वर्ड है उसमें फाइनल ऑलरेडी इनहेरिटेड होता है। कंक्लूजन का मतलब ही होता है जो आखिर में निकल के आए, तो उसके साथ में आपको फाइनल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो वर्ड्स है बिग, एंग्री, फाइनल, इन सारे वर्ड्स के साथ में कैसे हैं? सुपरफ्लुअस, यानी फालतू के हैं, ज़बरदस्ती के हैं। आपको इन्हें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये भी क्लियर, कॉन्सेप्ट अच्छे से आपके माइंड में सेट हुआ। नेक्स्ट, The cattle in the meadow was terrified to hear the roar of a lion, which appeared to be wild with anger. The error is in part B. पार्ट बी में हमारी एरर क्यों? क्या वर्ड यूज़ हुआ है? कैटल। जब आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कराया था तो बहुत अच्छे से बताया था, ये जितने भी वर्ड्स हैं सारे मैंने आपको ऐसे ही वर्बली ना बता के मैंने आपको हर एक की इमेज दिखाई थी, हर एक वर्ड की इमेज दिखाई थी, जिससे जैसे ही वो वर्ड आपके सामने कभी भी आए तो वो इमेज आपको दिखने लगे। जैसे कि कैटल, इन्फेंट्री, पीजेंट्री, पोल्ट्री, पुलिस, ये सबकी मैंने आपको इमेज दिखाई थी और क्या बताया था कि आप इनको क्या करोगे? आप इनके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब लगाओगे, जबकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? वॉज, जो कैसा है? सिंगुलर, जबकि कैटल के साथ वर्ब कैसी आनी थी? प्लूरल। तो एरर किस में हो गई? पार्ट बी। वॉज की जगह पे क्या आएगा? वर। जिसने भी अभी तक नहीं ली है, आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स वाली क्लासेस ज़रूर लेना। उसमें जितने भी रूल्स हैं उन सबको मैंने बिल्कुल शॉर्ट करके इतना मिनिमम कर दिया है, और बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले हैं वो, बिल्कुल कम में आपका सारा कुछ कवर्ड है अब बहुत ही अच्छे तरीके से। तो उन क्लासेस को ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर शुड बी नो फर्नीचर्स इन माई रूम। बहुत आसान है। द एरर इज इन पार्ट बी। बी में एरर क्यों? क्या कह दिया इन्होंने? फर्नीचर्स। हम इतनी बार पढ़ चुके हैं फर्नीचर, लगेज, बैगेज, इंफॉर्मेशन, एविडेंस, वर्क, सीनरी, पोइट्री, कैसे हैं ये सब? अनकाउंटेबल हैं, और जितने भी अनकाउंटेबल हैं उनका आप प्लूरल नहीं बना सकते। तो यहाँ पे फर्नीचर्स नहीं आएगा, क्या आएगा? फर्नीचर। अब अगर
किसी ने भी ये क्वेश्चंस कर लिए हैं तो आप देखिए कि उसको जो है रूल्स भी अगर नहीं कुछ याद हैं तब वो डायरेक्ट इन्हें करता जाएगा, क्योंकि अब उसको एक कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया है कि फर्नीचर्स, इंफॉर्मेशंस, वर्क्स, एविडेंसेस, ये सारे वर्ड्स हो ही नहीं सकते। अनकाउंटेबल का आप प्लूरलाइज नहीं कर सकते। क्वेश्चन करते करते ही आपको इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी और जहाँ आपके सामने आएंगे आप इनको सही ही करेंगे। चलिए नेक्स्ट। दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स। द एरर इज इन पार्ट सी। पार्ट सी में एरर क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड है स्टोन, इसका प्लूरल भी स्टोन ही होता है और इस वर्ड का मतलब क्या होता है? वो पत्थर जिससे घर बनता है। तो वो जो पत्थर है उसको हम क्या कहते हैं? स्टोन। वो मटेरियल जिससे आपका पूरा हाउस बिल्ड होता है उस मटेरियल को ही आप स्टोन वर्ड आप उसके लिए यूज करते हो, ना कि स्टोन्स। सो एरर हो गई पार्ट थर्ड में। नेक्स्ट, संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल्स ही प्रोफेसेस। द एरर इज इन पार्ट, ये आपका एक बहुत अच्छा वोकैब का कॉन्सेप्ट है और इसमें किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। द एरर इज इन पार्ट बी। बी में एरर क्यों? देखिए आपके पास दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल्स और दूसरा वर्ड क्या होता है? प्रिंसिपल। इन दोनों को ही जो आप बोलने का आपका तरीका है वो सेम है, इन दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन प्रिंसिपल है, लेकिन दोनों का मतलब बिल्कुल अलग है। ये वाला जो प्रिंसिपल है इसका मतलब होता है जो भी आपके कॉलेज या स्कूल के प्रधानाचार्य होते हैं, जो भी वहाँ के प्रिंसिपल होते हैं, हेड होते हैं। लेकिन ये वाला जो प्रिंसिपल है PLE वाला, इसका मतलब होता है आपके क्या सिद्धांत हैं, आपके क्या नियम हैं, मतलब आप अपनी लाइफ को किन शर्तों पे जीते हो। ठीक। और यहाँ पे आप देखो सेंटेंस का मीनिंग क्या निकला हुआ है? संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल ही पजेसेस, कि वो कैसे जीता है संतोष? अपने सिद्धांतों पे, अपने प्रिंसिपल पे। तो यहाँ पे राइट वर्ड क्या होगा? प्रिंसिपल, PLE वाला यहाँ पे करेक्ट होगा। अब क्योंकि क्वेश्चन में भी यहाँ पे प्रिंसिपल्स था तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? सिद्धांत की जगह पे सिद्धांतों की बात होगी, प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट, the astronomer who predicts the future has arrived. The error is in part first. अगेन ये एक वोकैब का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही छोटी छोटी सी माइनर चीज़ें हैं जो कि आपको क्लियर होनी चाहिए। क्या बात है जी? क्या कहा गया है? इन्होंने कहा है एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर आप जानते हो कौन होते हैं? एस्ट्रोनॉमर हम उन लोगों को कहते हैं जो कि पूरे यूनिवर्स की स्टडी करते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है उसका ओरिजिन कैसे हुआ, चीज़ों की शुरुआत कैसे हुई, प्लैनेट्स का और ये और वो, इन सब के बारे में जो पढ़ते हैं उनको कहते हैं एस्ट्रोनॉमर। लेकिन सेंटेंस का मतलब क्या है? हु प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर हैज़ अराइव्ड, कि जो भविष्य बताता है वो आ गया। जो भविष्यवाणी करते हैं, आपका भविष्य बताते हैं, उन लोगों को आप क्या कहते हो? उन लोगों के लिए सही वर्ड होता है एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर। तो जब भी आपको फ्यूचर प्रेडिक्शन की कहीं बात आए कि ये भविष्य बताते हैं, तब आप उनको बाबा वगैरह मत बोलना। वो क्या होते हैं? वो होते हैं एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर इज द राइट वर्ड फॉर देम। ओके, नेक्स्ट, he told me that it was his friend's Shankar's house. The error is in part C. C पार्ट में एरर क्यों? आपने देखा यहाँ पे क्या हो गया? इन्होंने फ्रेंड में भी पोजीशन दिखा दिया और शंकर में भी पोजीशन दिखा दिया, जबकि सेंटेंस का मतलब क्या है कि ये मेरे दोस्त शंकर का घर है। शंकर का घर यानी कि पोजीशन यहाँ पे लगा है शंकर में, शंकर का घर। तो का दिखाने के लिए आपने यहाँ पे पोजीशन यूज़ किया है अपॉस्ट्रॉफी एस, ये तो बिल्कुल ठीक है। जबकि यहाँ पे पोजीशन नहीं आना था, तो क्या आना था? हिज फ्रेंड शंकर्स हाउस। और ये हमने जैसे ही जब हमने नाउन के रूल्स करे तब हमने उसमें अपॉस्ट्रॉफी वाले रूल्स में अच्छे से बताया था कि आप डबल अपॉस्ट्रॉफी यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि डबल पोजीशन आप शो नहीं करते, किस तरह से आपको वो रिप्रेजेंट करना होता है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। चलिए आज यहीं तक रखते हैं क्वेश्चंस को।